मेंबर्स, मार्केट बहुत ही आज पॉजिटिव था, बहुत ही तगड़ी रिकवरी की फ्रॉम द बॉटम लेवल से। एंड मैं अगर वन शॉट आप लोगों को आंसर करूं तो आज की क्लोजिंग सीरियस में पॉजिटिव है, ठीक है। वीकली क्लोजिंग भी निफ्टी की पॉजिटिव है। और अभी अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी तो वो वापस गैप अप दिखाई दे रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं 68 पॉइंट्स का। अब पता है ये गैप अप क्यों है? अगर आप ध्यान से देखोगे क्रूड ऑयल वापस फॉल किया, अभी 98 था, 95 तक पहुंच चुका है, ठीक है। अभी रिसेंटली 92 93 तक भी पहुंचा था, आप यहां पे देख सकते हैं 94 तक पहुंचा था। सो मार्केट में क्या है कि क्रूड ऑयल की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है। क्रूड ऑयल फॉल करे, मार्केट रिकवर करा है। अब ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये आपके लिए काम आ सकता है वीडियो, अगर आप मार्केट में है, मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो पूरा वीडियो अंत तक सुनना, और कुछ डाउट है मुझे कमेंट करना, ठीक है। चलिए, देखो सिंपल बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देखोगे यहाँ पे यस्टरडे जीएमडीसी का स्टॉक सर्किट मारा था, ठीक है। आज वो बंदा गैप डाउन ओपन हुआ था, सस्टेन भी नहीं किया और बाद में एंड ऑफ द डे रिकवर किया, ठीक है। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं कि भाई स्टॉक सर्किट वाले होते हैं उसमें एंटर करते हैं। आपने अगर मेरा जो स्टॉक्स वाला वीडियो देखा तो मैंने आपको एक चीज समझाई है कि जो स्टॉक मिड कैप में होते हैं, सर्किट मारते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं कि वो नेक्स्ट डे को गैप अप ओपन होते हैं। बट ऐसे में इसमें यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि वो सस्टेन करते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में सस्टेन करते हैं। ये मैं आपको बहुत बार सिखाता हूं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है। तो ये चीजें फॉलो करो यार, एटलीस्ट कुछ चीजें सीखो, फॉलो करो, आपके काम आएगी। रैंडमली आप इंटर करोगे फंस जाओगे। मान लो कि भाई किसी ने सोचा कि, मैं देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं बट आपको समझा रहा हूं कि किसी ने सोचा कि विप्रो के रिजल्ट आने से पहले एंट्री कर ले, ऐसा सोचा अगर किसी ने, ठीक है। उसके बाद देखो विप्रो के रिजल्ट खराब आए, ब्रोकरेज हाउस नेगेटिव हो गए, स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ। बहुत सारे लोग सोचेंगे सर बोनस है, बोनस है। स्टॉक स्टिल गैप डाउन ओपन हुआ और ये सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्यों? ठीक है, ब्रोकरेज हाउस अभी भी बेरिश है, वो क्लियर कट बोले कि भाई कंपनी में दम ही नहीं है, मार्जिन अच्छी नहीं आ रहे, ठीक है। तो वो ऊपर क्यों जाएगा? अब देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोग बोल रहे हैं। हालांकि अगर मैं वन शॉट आंसर करूं सर तो फिर क्या विप्रो खत्म? आंसर इज नो। देखो विप्रो खत्म नहीं हुआ, कंपनी बेकार नहीं है, अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी नहीं है, और ऐसे रिजल्ट कभी कभी आ जाते हैं, उसमें पैनिक सिचुएशन नहीं होता। बट अभी का क्या? सिंपल सवाल आता है कि सर अभी का क्या? तो अभी का सिचुएशन यही दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट के बाद कोई अगर मोमेंटम पॉजिटिव नहीं हुई ना, तो इट्स टोटली नेगेटिव साइन, ठीक है। तो बोनस अच्छी बात है, जब बोनस का डेट आ जाएगा, आप मुझे बताना कि डेट आ गया है कि नहीं। जिस दिन डेट होगा उसके एक दो दिन पहले थोड़ा बहुत पॉजिटिव में भी हो, ठीक है, नॉट श्योर बट चांसेस तो यही दिखते हैं। जैसे कि एलआईसी का बोनस आया था, ये बायबैक, आई नो बायबैक है ये, ठीक है। बट जैसे ही हमें पता चला कि भाई बायबैक का आखिरी एक दो दिन बचा है, तब थोड़ा बहुत मूव कर ले। उसके पहले तो भाई उसका पहले का मोमेंटम का क्या? बात समझ में आ रही है? तो सो केयरफुल लेना पड़ता है, आप रैंडमली कोई भी स्टॉक के अंदर एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, सो बी केयरफुल। विप्रो के अंदर बायबैक इट्स पॉजिटिव, हो सकता है कि बायबैक के, देखो विप्रो टीसीएस ने भी बायबैक किया था 4400 पे, वो लेवल को आज भी क्रॉस नहीं किया टीसीएस ने। जो लेवल पे टीसीएस ने बायबैक किया था वो लेवल आज भी क्रॉस नहीं हुआ। अगर किसी को याद है तो, मैं अगर मैं गलत नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, बायबैक यहाँ पे अनाउंस हुआ था, स्टॉक आई थिंक था यहाँ पे, सस्टेन नहीं हुआ और आप देखोगे वापस क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। सो ऐसा मत सोचो कि बायबैक के लेवल तक पहुंचेगा, पहुंचेगा तो अच्छी बात है बट चांसेस कम होते हैं। बात समझ में आ रही है? सो इतने बुलिश मत हो जाओ हर चीज के अंदर कि भाई बायबैक अच्छा है, ओके। चलिए, बाकी देखो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे कमेंट करना, मैं जो था वो मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे। ओके, एनीवे, मार्केट आज पॉजिटिव तो क्यों था? क्योंकि यहाँ पे देखो यूएस ईरान की, यहाँ पे आप देखोगे सीज फायर का कुछ टेम्पररी न्यूज आया है। बट देखो अभी भी प्रॉब्लम है, इसको फाइनल सॉल्यूशन मत समझना, नेगोशिएशन अभी भी चलने वाला है, ठीक है। और माना ये जा सकता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स है उसका थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं। अगर टोल टैक्स नहीं लेते तो यूएस के पक्ष में होगा, टोल टैक्स लेते तो ईरान के पक्ष में होता, तो प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी, ठीक है। और इतना पॉजिटिव मत होना मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल ऊपर सस्टेन करता है 100 के आसपास एक महीना मिनिमम, तो आप ये समझ के चलो कि पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेपो रेट कट की जगह बढ़ेगा रेपो रेट, और उसका भी मार्केट में रिएक्शन आएगा। तो अभी जो रिएक्शन आ रहा है वो क्या रिएक्शन है कि भाई सीज फायर हुआ है इसकी वजह से। सो मैं हमेशा आपको एडवांस में सिखाता हूं, ठीक है। जब मार्केट में फॉल आना था ये भी मैंने आपको सिखा दिया था, अब मार्केट में पुल बैक आया था वो भी सिखाया था, अब ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा फोकस करना, ओके। इतने ज्यादा पागलों मत हो जाना कि भाई आपको हर चीज पॉजिटिव दिखे, ठीक है। तो आप भगवान से प्रे करो कि ये महीना, एक महीना ऊपर ना सस्टेन करे क्रूड ऑयल, अगर करता है तो पैनिक क्रिएट होना स्टार्ट हो सकता है, ओके। चलिए,
वारी रिन्यूएबल्स, अब देखो इसके रिजल्ट बहुत ही तोड़ू फोड़ू है। आप देखोगे इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 2.83 गीगावाट की है ऑर्डर बुक, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर आप इनके रिजल्ट्स देखें, हम लोग यहाँ पे देखो सी वारी रिन्यूएबल्स के रिजल्ट्स यहाँ पे देखो, 156 करोड़ का प्रॉफिट जो लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी ज्यादा है। ठीक है, 94 करोड़ से लेके 156 करोड़। सेल्स में भी बहुत तगड़ा जंप है, यानी कि कंपनी में एक्सपेंशन अभी भी तगड़े हो रहे हैं, ऑर्डर बुक अभी भी बहुत स्ट्रांग है। और जिस तरह से यहाँ पे वार की न्यूज आ रही है, मुझे लगता है रिन्यूएबल गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करेगी, नए नए पीएलआई स्कीम्स लाएगी, इनके लिए बेनिफिट हो सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर रिजल्ट के बाद गैप अप ओपन हुआ, ये 12% ऊपर गया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 12% ऊपर गया। आप मुझे बताओ कि क्या ये डे हाई पे क्लोजिंग हुई? ठीक है, हुई कि नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो आप ये समझो कि ऊपर पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ऊपर के लेवल से बड़े प्लेयर्स ये दिख रहे हैं कि भाई इसकी औकात अब खत्म हो चुकी है टेम्पररी, अब या तो ये साइडवेज होगा या फॉल होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि रिजल्ट का इवेंट, अगर कोई स्टॉक को गैप अप या गैप डाउन करता है तो गैप अप में क्या स्टॉक डे हाई पे सस्टेन कर रहा है? अगर यस, इन शॉर्ट में बड़े प्लेयर्स थोड़े बहुत पॉजिटिव है, वो कंपनी के अंदर उनको लगता है कि ये पोटेंशियल और रखता है। बट ऊपर की लेवल से अगर ये फॉल हुआ है, एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये समझ के चलो कि भाई पैनिक तो शॉर्ट टर्म में दिख सकता है वापस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पे वारी रिन्यूअल्स का चार्ट्स क्या बता रहा है, देखो चार्ट्स में ये बता रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा बेस था, ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया मल्टीपल टाइम्स 1200-1300 के आसपास, और ये फॉल किया। अब अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये टेक्निकली चार्ट पे पॉजिटिव होगा, बट जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना करे 1300 का, 1200-1300 के आसपास का, तब तक ये ऐसा ही चलेगा। ओके, सो कॉशियस रहना, हर न्यूज पे, हर कोई रिजल्ट के आने पे कूदना बेवकूफी है, फंसने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था गैलेट स्पट, एक महीने के अंदर 70% भागा, आज ये 7% फॉल हुआ। ठीक है, कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि भाई वन वे वर्टिकल रैली है, ये बिजनेस अपडेट की वजह से गया है। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि पंप एंड डंप क्या होता है, ये क्यों होता है, और रिटेल टॉप पे क्यों फंसते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और यही है गैरेज स्पॉट ने आज एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एंजल वन नंबर्स बहुत अच्छे थे, इसकी क्लोजिंग एज पर आई नो डी हाई पे थी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप यहाँ पे देखो सी, देखो जनरली होता क्या है कि ये जितनी भी ब्रोकिंग फर्म्स होती हैं वो रिजल्ट उनके वीक आते हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट वीक रिजल्ट वीक। बट आप देखोगे इनके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आया, विच इज वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड, ये किसी ने एक्सपेक्टेड नहीं किया था। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, सो इसके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। अगर हम लोग चार्ट्स डिस्कस करें इसका, तो चार्ट्स में क्या बता रहा है कि इसने मल्टीपल टाइम कंसोलिडेट किया था 200 के आसपास, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन था। इसको अगर फॉलो होना था तो ये हो जाता। अगर मान लो ये फॉल नहीं हो रहा है और यहां से अगर ये हाई ब्रेक करता है, ठीक है, विच इज अराउंड 320 या 360, तो फिर ये ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहा है। आप मुझे चेक करके बताना। ठीक है, तो इसमें बहुत ध्यान में रखना, इसने एक टाइम पे 40 रुपए का, या आई थिंक बोनस से स्प्लिट हुआ था दोनों में से एक, तो ये 40 रुपए का एक 200 गया, उसके बाद फॉल किया, वापस बड़ा हुआ, फिर ये साइडवेज हो गया। अब अगर मान लो ये रेंज तोड़ता है तो वापस ये बड़े मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, मैं आपको चार्ट पैटर्न समझा रहा हूं और रिजल्ट्स का इंपैक्ट समझा रहा हूं। ठीक है, सो चीजें फोकस करना। ठीक है, चलिए, जेनटेक, देखो आज जेनटेक को ऑर्डर मिला और ये बहुत अच्छी बात है, पता है क्या? देखो, कंपनी रिसीव्स आर्म मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको लाइसेंस मिल चुका है यहाँ पे डिफेंस, एयर डिफेंस में घुसने का, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिलने का, ये बहुत अच्छी बात है। जेनटेक के लिए बहुत तगड़ी तगड़ी न्यूज़ है, और आई थिंक लेट आई थी, आई थिंक मार्केट होने के आसपास आती हुई दिखाई दी, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। अभी के लिए आप समझ के चलो कि इसने वन शॉट रिकवरी की थी, वर्टिकल रैली की थी, यहाँ पे एक बेस बनाया था 1000 के आसपास। अब जब तक ये 1000 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव। एक बात याद रखना, अगर 1000 टूटा ना तो ये पैनिक करवाएगा, आपको तगड़ा पैनिक करवाएगा, आप पागल हो जाओगे उतना पैनिक करवाएगा। ठीक है, तो ये 1000 तो टूटना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस 2000 या 2200 को तोड़ा तो ये बहुत बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे एक बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ है, अगर दूसरी बार टेस्ट करके ब्रेक कर लेता है तो बहुत पॉजिटिव साइन होंगे, डब्ल्यू पैटर्न बना देगा। ठीक है, तो जब तक 2200 के नीचे है तब तक तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज में है।
ठीक है, साइडवेज हो रहा है, रेंज में है, ये रेंज टूटनी चाहिए। अगर इसको ऊपर जाना है तो रेंज टूटनी चाहिए, तो आप रेंज को ध्यान में रखो, ठीक है, रेंज इंपॉर्टेंट है। और हमेशा याद रखो कि अगर बहुत बड़ा कंसोलिडेशन के बाद रेंज तोड़ता है डाउन साइड, तो पैनिक, आप समझ के चलो कि भाई बहुत महीनों तक पैनिक चलेगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद होनी चाहिए आपको, ये सीखना चाहिए आप लोगों को। गैलेट स्पेड में बता चुका हूं आप लोगों को, सो कॉशियस। कल्याण ज्वेलर्स में आज फॉल इसकी वजह से हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट पे यहाँ पे आई थिंक बैन किया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे। और इसकी वजह से आप देखोगे गोल्ड एंड सिल्वर, सॉरी, कल्याण फॉल करता हुआ दिखाई दिया, टाइटन फॉल किया। आई थिंक न्यूज क्या है एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है, और ये क्यों ऑर्डर दिया है वो भी आई थिंक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, जहां तक मेरा नॉलेज है। तो ज्यादा फॉल नहीं हुआ है, टेम्पररी हुआ होगा, क्योंकि ये बिजनेस तो बंद नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये टेम्पररी शायद ब्लॉक है, अब मे बी उसका रीजन थोड़े दिन में पता चल जाएगा, बट आई डोंट थिंक इसकी वजह से ज्यादा पैनिक करने की जरूरत अभी के लिए दिखाई दे रही है। इसके अलावा लास्ट नोट द लिस्ट, जियो का आईपीओ आने वाला है, इसका इंपैक्ट रिलायंस में कैसा होगा। हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि भाई कोल इंडिया का सब्सिडरी का आईपीओ आता है तो कोल इंडिया में कैसी मोमेंटम आई, पॉजिटिव मोमेंटम है। इसके पहले एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया था तो एनटीपीसी में कैसी मोमेंटम आई, पॉजिटिव मोमेंटम आई, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इसमें पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये रिकमेंडेशन हुआ है, वो मैं नहीं दूंगा, नो रिकमेंडेशन, ठीक है। बस चीजें पॉजिटिव हो रही है, बस आप ये समझ के चलो, ओके। और आप देखोगे डाउ जोन्स, डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट पॉजिटिव है, यानी कि हमारा मार्केट पॉजिटिव होने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बहुत बहुत पॉजिटिव साइन होंगे, क्यों, क्योंकि क्रूड ऑयल फॉल हुआ, ठीक है। तो जितना क्रूड ऑयल फॉल होगा उतना हमारा मार्केट के लिए बड़े पॉजिटिव संकेत है, ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे कम्युनिटी में आना चाहते हैं हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक होगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करूंगा, मार्केट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, और मार्केट की न्यूज आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।